प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं दशमलव संख्याओं का भाग। इसके पहले जोड़ना, घटाना, गुणा सबके बारे में बता दिया है। आप प्लेलिस्ट में जा करके उसको देख लें, या नहीं तो हम कोशिश करेंगे कि डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक आपको दे दें। ठीक है, आज हम जो जानने वाले हैं दशमलव संख्याओं का भाग। अब भाग है वो तो आ गया, समझ में आ गया हमको किस तरह से भाग देना है, लेकिन ये बीच में दशमलव जब आ जाता है ना, तब थोड़ा परेशानी हो जाती है। तो पहले दशमलव को हटा देते हैं। किसका? भाजक का। यहाँ पर भाजक कौन है? 2.5 है, उसका दशमलव हटा देते हैं। कैसे हटाते हैं देखते हैं। यहाँ पर 100, ये कितना हो जाएगा? 1234.567 भागित को हम बटे के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर 2.5। अब देखिए, इसका हम दशमलव हटाना चाहते हैं। सामने जाएगा तो दशमलव तो नहीं हटेगा, पीछे जाएगा हाँ तो बिल्कुल दशमलव के बाद कुछ संख्या नहीं रहेगी, तो ये 25 हो जाएगा। तो हम इसमें कितना का गुणा करें कि ये हो जाएगा 25। हम यदि 1 का गुणा करेंगे तो सेम वही रहेगा, 10 का करते हैं तो ये यहां पहुंच जाएगा। ठीक है, हम ऊपर नीचे 10 का गुणा हम कर देते हैं। ऊपर में क्यों किए भाई? नीचे में करोगे तो ऊपर में नहीं करोगे क्या? ऊपर में भी करना पड़ेगा। ठीक है, तब देखते हैं ऊपर में हमें किए तो क्या हो जाएगा? 12,345 क्या हो जाएगा? 67। भाई उसमें भी तो दशमलव इधर जाएगा जब 10 के साथ गुणा होगा। तो अब यहां पर देखते हैं कि 2.5 में हम 10 का गुणा किए तो ये चला गया इधर। अब कैसे नहीं होगा? आप देख रहे हो कि ऐसे यदि होगा तो क्या हो जाएगा? शून्य के साथ भाग देंगे तो ये शून्य आ गया। अगले स्टेप में हम फिर देखते हैं कि 5 एकम 5 और 2 एकम 2 कर दिए तो ये हो जाएगा। और मैंने बताया था इसके पहले कि दशमलव कहाँ लगाएंगे? दशमलव के बाद एक संख्या है तो हम ऐसी जगह में दशमलव लगाएं कि ये आ गया दशमलव। ठीक है, उत्तर में भी तो ये बच गया ना आपका 25। तो यही चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा आपका 25। अब इसके बाद हम भाग देते हैं। कैसे देते हैं भाग? 1 2 3 4 और ये आपका 5, मतलब 12,345.67। इसको भाग देना है किससे? 25 से। ठीक है, पहाड़ पढ़ते हैं। 25 चौक आपका हो गया। 25 चौक कितना हो गया? 100। 123 में घटा 100 तो बच गया 23। फिर उतारते हैं हम 4। फिर हम पहाड़ पढ़ेंगे। 125 कितना हो जाएगा? 8 में 200 और निया में 225, तो ये 225। अब यहाँ पर एक हासिल लिया तो 14 हो गया। 14 में 5 गया तो 9 और ये हासिल दे दिया है तो ये 2 बचा है। 2 में 2 गया तो 0, 2 में 2 गया तो 0। अब उतारते हैं क्या? 5 को। फिर हम पहाड़ा पढ़ते हैं। 25 तिया 75। ठीक है, 5 में 5 गया तो 0 और 9 में 7 गया तो 2। और फिर उतारेंगे आप कितना? 6 को। लेकिन जैसे ही हम 6 को उतारते हैं यहाँ पर दशमलव आ गई तो यहाँ पर हम दशमलव लगा देंगे। ठीक है, फिर हम देखते हैं 25 अट्ठे 200। फिर 206 में 200 गया तो 6 आ गया। फिर उतारेंगे 7। ठीक है, फिर 25 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 25 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 25 दूनी 50। 67 में 50 गया तो कितना आ जाएगा? 17। 17। अब चूंकि दशमलव लगा चुके हैं तो हम एक शून्य डाल सकते हैं तो 25 सिक्का हो जाएगा आपका 150। 25 सिक्का 150। 170 में 150 मतलब 150 जब घटेगा तो आ जाएगा 200। 200 क्या मतलब 20 आया, एक शून्य हम डाल सकते हैं। ठीक है, 25 का पहाड़ा पढ़ते हैं। फिर 25 अट्ठे 200। अभी 200 में 200 घट गया, उत्तर आया 0। तो हमारा उत्तर क्या आ गया? यहाँ पर ये आ गया। कितना उत्तर आया जी? ये उत्तर आ गया आपका 493.8
2 6 8। तो कहाँ पर दशमलव आया? जब हम कल हल कर रहे थे तो जहाँ यहाँ से यहाँ गुजरना हुआ ना, हाँ उतारना हुआ ना, वहीं पर हमने दशमलव लगा दिया। तो इस प्रकार से दशमलव के भाग का गणित आपको बनाना है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? यदि कोई दिक्कत अब भी बच रही है तो एक बार फिर वीडियो देखिए, फिर भी समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट कर लीजिए। ठीक है, हम मिलते हैं एक नए गणितीय टॉपिक में।